अपने घर वालों को जिल्लत से बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है? मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं मजबूर था। ताज्जुब हो रहा है मुझे जेटली साहब, आप इस हद तक जा सकते हैं? आपको यह सब करने की जरूरत क्या थी? एक बार जेटली साहब, एक बार आप अपने घर जाकर अपने घर वालों की हालत देखते हैं। आपकी मां, आपकी बीवी, आपकी बहन और आपका छोटा सा मासूम सा बच्चा, सब कितने दुखी हैं जेटली साहब। लेकिन यश, ये सब मैं उन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूं। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी वजह से वो लोग भी फंस सकते थे। बिलीव मी यश, अगर मैं ये सब नहीं करता ना, तो मेरे घर वाले भी मेरे सर पर पड़े उस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे किए की सजा वो लोग भी भुगते। आपके किए की सजा तो वो अभी भी भुगत रहे हैं जेटली साहब। पता है नहीं यश, अब मैं उन लोगों को जरा सी भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। देखना तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान है? जीते जी अपनों को इस तरह छोड़ देना? मेरी मां, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी बहन। नहीं यश, हर पल मैं उन्हें याद करता हूं, पर शायद मुझे लगता है कि उनके लिए यही सही था। नहीं, यही सही है। मतलब आपने उस दिन दिल्ली जाने वाली फ्लाइट? हाँ यश, उस दिन ईशरा खान के आदमी मुझे एयरपोर्ट पर ढूंढ रहे थे। मैं चेक इन कर चुका था। मैं जैसे तैसे वहां से डरकर भागा। मैंने देखा ईशरा खान कुछ भी सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं था। उसे सिर्फ अपने पैसे चाहिए थे, जो मेरे पास उस वक्त नहीं थे उसे देने के लिए। उस दिन एयरपोर्ट पर से मैंने घर पर बात करने की कोशिश भी की, पर ईशरा खान के आदमियों की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पाया और मैं यहां भाग आया। रात भर इसी टेंशन में रहा कि कल जब सारे चेक बाउंस हो गए तो क्या होगा। और मैंने सोचा कि सुबह मैं घर पर फोन करके बताऊं, पर सुबह मुझे पता चला कि जिस फ्लाइट पर मैं बैठने वाला था वो क्रैश कर गई है। कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खुद ब खुद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो और मुझे एक नई जिंदगी मिल गई हो। कर्ज मेरे सारे खुद के अपने थे और मेरे घर वालों को इससे कोई सरोकार नहीं था। मगर जेटली साहब, मानसी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कंपनी की, इसलिए उन्हें जेल। तुम्हें क्या लगता है मुझे उनकी परवाह नहीं है? इसलिए बार बार मैंने उन लोगों को सिद्धार्थ बख्शी के बारे में बताया और सिद्धार्थ बख्शी को मानसी के बारे में। और अब मेरे मर जाने के बाद जो भी इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं, उससे मेरे घर वालों को एक नई जिंदगी मिल सकती है। मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो चेक बाउंस के आरोप में मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता और बाकी की जिंदगी जेल में सड़ता, लोग मुझे फ्रॉड कहते और मेरे घर वाले जिल्लत की जिंदगी जीते, और दूसरा इस एक्सीडेंट का फायदा उठाकर मैं अपने आप को मरा हुआ साबित कर देता। मैं घर वालों को अब और तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने घर वालों के हित में अपने आप को मरा हुआ साबित करना ज्यादा उचित समझा। यश, यही सही है। ऋतु, मिस्टर सक्सेना के साथ फैक्स पे अपने ऑर्डर्स कंफर्म करवा लो जी। और क्वांटिटी भी। ओके, एक बार कंफर्मेशन मिल जाए तो प्रोडक्ट सप्लाई कर देना। ऑलराइट। और उन फैनफेयर वालों का क्या करना है? उन्होंने भी फीडबैक मांगा है। उन्होंने कोटेशन हमारे मुताबिक भेजी है, तो फिर ठीक है।
कोटेशन पे साइन कर दो ओके और सुनैना के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लेना। जी। काका सिड बाबा जाकर? जी नहीं, जगह दूं क्या? बिल्कुल नहीं, सोने दो उसे और देखना कोई डिस्टर्ब भी ना करे। जी बहुत अच्छा। जानती हो रितु, आज इतने दिनों के बाद सिर्फ ऐसी चैन की नींद सोया है, बेफिक्र होके। वरना जैसे नींद उसकी आंखों से रूठ ही गई थी। आधी आधी रात को नशे में धुत होके घर लौटता था। आज लगता है वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा है। और आप इतने दिनों के बाद कितनी चेयरफुल नज़र आ रही हैं। और इतने दिनों के बाद आपने बिजनेस में इंटरेस्ट भी लिया है, वरना आपकी सारी लाइफ जैसे डिस्टर्ब सी हो गई थी। रितु, सिर्फ सब कुछ है मेरे लिए, उसके अलावा और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। एनीवे, जो होना था सो हो गया, अब सब कुछ ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ सिड के लिए। मानसी, मानसी, ये क्या कर रही हो तुम? माँ, ये चूड़ियाँ है ना थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ये निकाल के दूसरी वाली पहन लूंगी। तो बेटा फिर पहले नई ले आओ, फिर इन्हें उतारना, ताकि साथ ही साथ पहन सको। और ये तो सुहाग की निशानी होते हैं, और मुझे तुम्हारी सूनी कलाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मानसी, मानसी, ये क्या कर रही हो तुम? माना मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन उसकी याद तो बाकी है। उसके लिए ना सही, उसके नाम की चूड़ियां तो तुम पहन ही सकती हो। अमर तुम्हें कभी भी इस तरह नहीं देखना चाहता होगा। उसकी याद तो हमेशा सुहागन है। माँ, यश, जो हो रहा है उसे होने दो, यही सही है। सर, क्या सही है क्या गलत है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर आपका इस तरह से छिपे रहना, उधर आपके घर में रोहिणी जी का, मानसी जी का इस तरह से परेशान होना, मैं तो। यश, जो हो रहा है उसे होने दो। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें उस इंश्योरेंस के काम को अंजाम दे देना चाहिए। लेकिन सर, अभी इतनी जल्दी? जल्दी? यश, मैंने इसी इंश्योरेंस के पैसों के लिए तो मैंने सारा ड्रामा किया था। 20 दिन हो चुके हैं प्लेन क्रैश को। डीसीपी विद्यार्थी ने भी घर वालों को यकीन दिला दिया है कि मैं मर चुका हूं, और तुम कह रहे हो जल्दी? अगर इस वक्त इंश्योरेंस क्लेम नहीं की गई
तो तुम ही बताओ कब की जाएगी? यश, मैं घर वालों को यहां से बहुत दूर लेके जाना चाहता हूं। अगर कुछ दिन और यहां रुक गया तो मैं उनको अपने आप से दूर नहीं रख पाऊंगा और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। तुम एक काम करो यश, तुम अभी और इसी वक्त मानसी के पास जाओ और उसे समझाओ कि वो इंश्योरेंस वाले को कांटेक्ट करे और बीमे की रकम मांगे। ठीक है सर। रुको यश, एक बात का ध्यान रहे, उन्हें तुम पर शक नहीं होना चाहिए। तुम्हें उनसे हमदर्दी है इसलिए तुम ये बात कह रहे हो। और ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनसे कुछ छुपा रहे हो। जी। लो बेटा। मम्मी जी, आपने भी मुझे शादी से पहले सिंदूर लगाने को कह दिया, और वो भी जीन्स पर। हाँ बेटा, मैं देखना चाहती हूँ कि सिंदूर कैसा लग रहा है तुम पर। वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने सिर्फ ये ट्राई करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे, इस पे तो आपकी कंपनी का नाम लिखा है। हाँ बेटा, ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने ही लॉन्च किया है। मैंने सोचा हमारी कंपनी सारी कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर करती है सिवाय सिंदूर के, और आजकल इन टीवी सीरियल्स में बहू बेटियों ने सिंदूर का एक ऐसा ट्रेंड बना दिया है, सो आई थॉट व्हाई नॉट। इसीलिए हमने एक ऐसा सिंदूर बनाया है जो एलर्जी फ्री है, जो फैलता नहीं और जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और इसकी मार्केटिंग सिट करेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि इसका सही मायने में आज लॉन्च तुम ही कर रही हो। इससे ऑस्पिशियस लॉन्च इसका भला हो सकता है। सो स्वीट मम्मी जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम बेटा। अब जल्दी से तुम हमारे घर आ जाओ। सिट, देखो शायला कितनी स्वीट लग रही है ना सिंदूर में। अरे, ये सिट को क्या हो गया अचानक? बस करो अमर, और मत आया करो मेरे पास। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, और तुम्हारी गलती थी अमर। तुम उस टिकट को लेने के लिए ना भी तो कर सकते थे। देखो, तुम्हें तो जल्दी थी दिल्ली जाने की, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी अमर। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने अपनी मौत खुद चुनी है अमर, खुद चुनी है तुमने। मेरे बहकावे में आके कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तो फिर मैं तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं अमर? बोलो अमर, बोलो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए मैं पागल सा हो गया हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। प्लीज मेरी जिंदगी में से चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा। Just leave me alone, Amar. Just leave me alone.
ये डीएन गुप्ता समझता क्या है हम लोगों को? स्कूल गोइंग किड्स। अरे यार रोज होमवर्क दे देता है। आई स्वेयर, और ना करो तो पनिशमेंट देता है। हद हो गई यार, छोड़ उसे। अच्छा ये बताओ खाना क्या है? समोसे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ कॉफी और कुछ नहीं। मैं तो छोले भटूरे और कोक लूंगा। मैं कुछ सैंडविच और चाय। राखी यार हम सुबह 7:30 बजे के यहाँ आए हुए हैं, तुम्हें भूख नहीं लगी अभी तक? यू लुक वरीड। एनी प्रॉब्लम? वो मैं मेरा पर्स घर भूल आई। ओ कम ऑन, तो मुझसे ले लो ना। लिसन, राखी के लिए भी कुछ ऑर्डर कर देना। लो ये अच्छी बात है। अरे मुझे तो लग रहा था कि राखी हम सबको ट्रीट देगी, उल्टा तो इसे ही पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं। ट्रीट किस बात की? आज क्या मेरा बर्थडे है? अरे जो लॉटरी तुम्हारे परिवार को लगी है उससे तो हमें रोज ट्रीट मिलनी चाहिए, वो भी 5 स्टार होटल में। I mean, मैं 250 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। जी शट अप विकी, उस प्लेन क्रैश में आखिर इसका भाई मर गया था। हाँ, इट्स कन्वीनियंट। अगर मुझे 250 करोड़ रुपए मिले तो मैं तो 4 बार मरने के लिए तैयार हूँ। I mean, I'll have no problem यार। तूने दिए थे 250 करोड़ रुपए? देखे थे तूने वो पैसे? नहीं यार, how could I possibly? तो अपनी जुबान बंद रख, और आइंदा अगर किसी ने भी राखी को इस तरह एम्बैरस करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। And you stay away from her. नमस्ते मानसी जी। नमस्ते यश, आइए ना, बैठिए। मानसी जी देखिए, अगर आप मेरे लिए कुछ लेने जा रही हैं तो प्लीज तकलीफ मत कीजिएगा। आप बैठिए, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी। आपकी मम्मी जी? जी वो अंदर है, बुलाओ उन्हें। जी नहीं, दरअसल मानसी जी मैं ये पूछने आया था कि आपको कुछ आइडिया है जेटली साहब के इंश्योरेंस के बारे में? हाँ किया तो था, दरअसल उसके पेपर्स मेरे पास अंदर ही हैं। आप कहें तो उन्हें लाकर। नमस्ते मैम। नमस्ते यश, कैसे आना हुआ? जी वो दरअसल मैं मानसी जी को जेटली साहब के इंश्योरेंस के बारे में याद दिलवाने आया था। मुझे लगता है इन्हें इंश्योरेंस क्लेम कर लेना चाहिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, 1-2 सिग्नेचर करने पड़ेंगे बस, और पैसे आसानी से मिल जाएंगे। देखिए मैडम, मेरे ख्याल से ये पैसे इस वक्त बहुत काम आएंगे। बस तुम्हें क्या लगता है अब अमर के मरने के पैसे खाएंगे हम लोग? समझ क्या रखा है तुमने हमें? क्या इतने गिरे हुए लगते हैं हम तुम्हें? जो चला गया हमेशा के लिए, अब उसकी मौत के पैसे मांगेंगे हम? मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, किसी सूरत में नहीं।